उत्तराखंड का वह रहस्यमयी गांव जहां गणेश जी ने मां सरस्वती को दिया था श्राप और जहां रची गई थी महाभारत। और आखिर कहां विलुप्त हो गई सरस्वती नदी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यह भूमि धार्मिक स्थल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसमें 4 धाम तीर्थ स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री प्रमुख हैं। इसके अलावा कई अन्य पतित पावन तीर्थ स्थल भी यहाँ मौजूद हैं। हर की पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि स्थल अपनी धार्मिक विशेषता के लिए जाना जाता है। गंगा का उद्गम भी उत्तराखंड में हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर मौसम में उत्तराखंड की यात्रा पर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक ऐसा गांव भी है जिसका महाभारत से गहरा नाता है। इसे भारत का पहला गांव भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी गांव के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में माणा गांव स्थित है। यह गांव तिब्बत से केवल 26 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के समीप है। आसान शब्दों में अगर कहें तो नेशनल हाईवे 7 माणा गांव से होकर गुजरता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3219 मीटर है। इस गांव में सरस्वती नदी भी बहती है। कहते हैं कि अलकनंदा और सरस्वती का संगम भी माणा गांव में हुआ है। दोस्तों, यहीं रची गई थी महाभारत। माणा गांव में व्यासपोथी नामक स्थान है। धार्मिक मत है कि व्यासपोथी यानी व्यास गुफा में वेद व्यास जी रहते हैं। इसी गुफा में भगवान गणेश ने महाभारत की रचना की थी। बद्रीनाथ से व्यासपोथी की दूरी महज 3 किलोमीटर पे है। आखिर गणेश भगवान ने माता सरस्वती को श्राप क्यों और कब दिया, आइए जानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास के आग्रह पर विनायक श्री गणेश ने महाभारत कथा का लेखन यहीं बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक गुफा में किया था। जिस समय गणेश जी व्यास जी से सुनकर श्लोक लिखते थे, तब सरस्वती नदी अपनी तेज गर्जना के साथ उन्हें परेशान करती थी। इससे वह सही श्लोक नहीं सुन पा रहे थे। उन्होंने देवी से अपने वेग को कम और प्रवाह को मंद करने के लिए कहा, लेकिन देवी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब क्रोध में आकर गणेश जी ने उन्हें भूमिगत हो जाने का श्राप दिया। इसके कारण ही हिमालय की कंदराओं से निकलती सरस्वती नदी माणा गांव की ही सीमा पर धरती के भीतर लुप्त होती दिखाई देती है। कहते हैं कि प्राचीन काल में तीर्थराज प्रयाग में तीनों नदियों का संगम होता था, लेकिन जब श्राप के कारण सरस्वती नदी लुप्त हो गई, तब यहाँ गंगा यमुना का संगम होता तो दिखाई देता है। लेकिन मान्यता है कि आज भी सरस्वती नदी भूमिगत होकर इन 3 नदियों के साथ मिलती है और यहाँ अदृश्य त्रिवेणी का निर्माण करती है। दोस्तों, रामायण काल में भी सरस्वती का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में जब भरत केकई देश से अयोध्या पहुँचते हैं, तब उनके आने के प्रसंग में सरस्वती और गंगा को पार करने का वर्णन है। सरस्वती नदी के तटवर्ती सभी तीर्थों का वर्णन महाभारत के शल्य पर्व के 35वें और 54वें अध्याय तक सविस्तार दिया गया है। इन स्थानों की यात्रा बलराम ने की थी। जिस स्थान पर मरुभूमि में सरस्वती लुप्त हो गई थी उसे विंसन कहते हैं। महाभारत में तो सरस्वती नदी का उल्लेख कई बार किया गया है। सबसे पहले तो यह बताया गया है कि कई राजाओं ने इसके तट के समीप कई यज्ञ किए थे। वर्णन है कि कर्ण ने भी जीवन का अंतिम दान सरस्वती नदी के तट पर ही किया था। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र तीर्थ सरस्वती नदी के दक्षिण और दृष्टावती नदी उत्तर में स्थित है।